और आज भी हम देख रहे हैं कि जो लोग धर्म को समझते नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते, वो समाज के काम नहीं आते, केवल अपना स्वार्थ ही देखते रहते हैं। तो ये बाबा साहब के अनुभव में भी आया कि हम अगर चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो, हमारा तो भला होना है, तो हमारा भला होना है तो हमको दान करना है, लेकिन दूसरों का भी अगर भला करना चाहते हो तो उनको भी दान करना सिखाओ। खुद तो शील पालन करना अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी शील पालन करना सिखाओ, उनको भी शील पालन करने के लिए प्रेरित करना सिखाओ। खुद ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करो, उनको भी ध्यान सिखाओ। खुद तो प्रज्ञा जगाना अच्छा है, लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करो प्रज्ञा जगाने के लिए। तब जाकर जो है हमारा समाज, हम और हमारा समाज संपन्न हो सकता है, सुखी हो सकता है। तो इसीलिए खुद भी अच्छे कार्य करने चाहिए, दान करने, दूसरों को भी दान करवाना चाहिए। और जो आदमी खुद भी दान नहीं करता, दूसरों को दान नहीं करता, वो भी गरीब रहेगा, उसका समाज, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र भी गरीब रहेगा। तो इसलिए ये दान के महत्व को समझना चाहिए और केवल खुद ही दान नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, तभी हमारे रिश्तेदार, हमारे इर्द गिर्द जो है सुख संपन्न लोग होंगे, तब हम भी सुख शांति से रहते हैं। खाली हम ही अमीर हो और हमारे पीछे या इर्द गिर्द सब गरीब हो, भूखे हो, तो हम उस चीज का आनंद ले सकते हैं। अरे मेरे रिश्तेदार गरीब, अरे मेरा समाज गरीब, उनको देख देख के आधा खून पानी हो जाता है। या तो फिर एकदम स्वार्थ है तो उस तरफ नेग्लेक्ट करके वो आनंद ले सकता है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको सुख से जीना है, तो हमारा वातावरण भी वैसा सुखमय होना चाहिए। केवल हम अमीर हो तो काम नहीं चलेगा, हमारा इर्द गिर्द, हमारा समाज, हमारा देश भी अमीर हो तो हम उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसलिए खुद तो दान करना ही है, लेकिन दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करना है। और तीसरा, खुद दान नहीं करता लेकिन दूसरों को प्रेरित करता है, चलो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो आदमी खुद भी दान नहीं करता और दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो सबसे घटिया आदमी है और वो सबसे दीन और हीन अवस्था में पैदा होता है और उसके इर्द गिर्द भी ऐसी अवस्थाएं होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको और हमारे समाज को अगर प्रगतिशील बनाना है, सुख संपन्न बनाना है, तो हमको भी पुण्य करना चाहिए और हमारे समाज, हमारे रिश्तेदारों, हमारे मित्रों को भी पुण्य करना सिखाना चाहिए, तभी हम सारे लोग सुख और संपन्नता से भरपूर जीवन जी सकते हैं। अब रही और एक बात कि जो हम दान कर रहे हैं आज जो, तो ये क्या है, श्रद्धा से आप लोग दान कर रहे हैं, बुद्ध धर्म शास्त्र के प्रति श्रद्धा से। तो कुछ लोग दया से दान करते हैं, है? तो उसका भी पुण्य है, लेकिन श्रद्धा से दान करना इसका अपना एक महत्व है। लेकिन लोगों को लगता है कि श्रद्धा का क्या होता है, श्रद्धा रखने से क्या है ना? और फिर आजकल तो कई चर्चा है, लोगों को अंधश्रद्धा के नाम पर लोग बोलते हैं श्रद्धा रखना ही बेकार है, ये है, तो लोग अंधश्रद्धा से कर रहे हैं। तो लोग बोलते नहीं, प्रज्ञामय श्रद्धा होनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, श्रद्धा होना जरूरी है। हाँ, सही लोगों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, प्रज्ञामय श्रद्धा होनी चाहिए, वो इसलिए कि अगला वाला आदमी सही में भी ठीक है, शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, ये जानने के लिए, तो ताकि हम धोखा न खा सकें। तो इसलिए प्रज्ञामय श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर अंधश्रद्धा भी है, तो कम से कम श्रद्धा तो है। तो ये अंधश्रद्धा अगर सही व्यक्ति पे है, मतलब आपका अगला वाला अच्छा आदमी है, लेकिन तुमको उसके बारे में ज्यादा डिटेल मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा है, तो तुम्हारी भले उसके प्रति अंधश्रद्धा है, तुमने प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो आदमी सही है, शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, तो तुमको उसका फायदा मिलना ही है, चाहे तुमको मालूम हो या न मालूम हो। अगला वाला शीलवान है या नहीं तुमको मालूम नहीं है, लेकिन वो अगर शीलवान, समाजवान, प्रज्ञावान है और तुम उसको अगर दान करते हो तो पुण्य तुमको मिलना ही है। वो श्रद्धा अगर उसके प्रति है तो तुमको पुण्य मिलना ही है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे भगवान बुद्ध के समय में वो धम्मपद में आपने सुना होगा कार्य मट्ट कुंडली के, है ना? तो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसका एकलौता लड़का था, लेकिन वो इतना कंजूस था कि वो पैसे खर्च नहीं करता था। जैसे बच्चा बीमार भी गिर गया
तो डॉक्टर के पास ले जाके पैदल नहीं वो लोग तो बोलते भाई ऐसे बीमारी है क्या करना है, लोग बोलते अरे ये करना चाहिए, हाँ, वो करना चाहिए, ऐसा गर्म पानी पिलाना चाहिए, उसमें हाँ, ये डालना चाहिए, अदरक डालना चाहिए। तो ऐसा सुनता और वो आगे फिर घर में बच्चों को बीवी को देता ऐसा। तो कभी भी पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं थी होती थी। तो ऐसा करते करते एक बार उसका बेटा जो बहुत ही बीमार हो गया, जैसे निमोनिया जैसा उसको हो गया। और ये क्या है, दूसरों को जाके पूछता, डॉक्टर से पूछता, उससे पूछता, और वो लाके कुछ ठीक करता और वो ठीक नहीं होता। अब करते 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 हालत ऐसी आ गई कि वो एकदम मरने के लिए एकदम खाट पे लेट गया। तो तब इसको थोड़ी हिम्मत हुई और बीवी ने भी डांटा, रहे क्या है बच्चा मरने को आया, तुम भी डॉक्टर ने लाते इतने कंजूस से, वो ये चिल्लाने के बाद बड़े मुश्किल से वो डॉक्टर को बुला के लाया। तो डॉक्टर ने देखा, देख करके उसने कहा माफ करो बहुत देर हो गई, अब तुम्हारा बेटा बचने वाला नहीं है, एक आध हफ्ते में तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, बहुत देर हो चुकी है, अब उसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो डॉक्टर चला गया। जब डॉक्टर चला गया तो बेटा मरने वाला है इसकी फिक्र उसको कम थी, उसके सोचा है सबको पता चलेगा, डॉक्टर भी भूल गया सब सुने, तो इतने सारे लोग मेरे घर में आएंगे तो मेरा थोड़ा सामान देखेंगे, वो देखेंगे, अरे बहुत बड़ी परेशानी होगी। उसने क्या किया, खाट समेत अपने बेटे को ले जाके बाहर वरांडा में रख दिया। देखो आदमी की लालच कैसे होती है, कितना अंधा बना देती है कि वो अपनों के ऊपर भी कंजूस बनता है। तो आदमी पहले क्या है, दूसरों पे खर्च नहीं करता, फिर अपनों पे खर्च नहीं करता, फिर ऐसा समय आता है कि वो अपने आप पर भी खर्च नहीं करता। ये कंजूसी अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि एक बीमारी है। तो इस तरह से उसने अपने बच्चे को ले जाके बाहर खटिया पर डाल दिया। तो बाद में जब बच्चा ऐसा ही लेकर रहा, वो सोचने लगा अरे मेरा बाप वो इतना कंजूस है, कुछ भी मेरा इलाज नहीं किया, अब मैं मरने को आ गया, अब तो कोई दवाई भी काम नहीं करती। ऐसा वो भी बड़ा दुखी था। उसी समय भगवान बुद्ध जो है अपने चारिका पर, पिंडपात पर वहाँ निकले थे, और भगवान बुद्ध तो अपने जानते ही थे। तो उन्होंने देखा अरे ये बच्चा अब कुछ दिनों में मरने वाला है, उसका पिताजी बहुत कंजूस था, उसकी वजह से आज इसकी हालत हुई है। तो भगवान बुद्ध ने अपने जो रश्मि है 6 रंग वाली, वो उस बच्चे पर करुणा से भेजी। तो रश्मि देखकर वो बच्चा एकदम बुद्ध की तरफ देखा, देख देखने उसके मन में एकदम श्रद्धा उत्पन्न, वो ऐसे भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ा, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उसी वक्त तुरंत वो मर गया। जब मर गया तो वो देवलोक में उत्पन्न हुआ। और इसका पिताजी जब मर गया तो फिर वो बच्चे को ले गया, ले जाके कब्रिस्तान में गाड़ दिया और छाती पीट पीट कर रोने लगा, अरे मेरा इकलौता बेटा मर गया, वो ये गाड़ के आ गया। लेकिन उसकी एक आदत थी कि रोज शाम को काम के बाद वो अपने बेटे का जो क्या बोलते शमशान में जाता हूँ कब्रिस्तान में, और वहाँ जाकर छाती पीट कर रोता, अरे मेरा एक बेटा था, एक लौता बेटा, वो भी गुजर गया, हाय, छाती पीट पीट कर रोता थोड़ी देर और फिर वापस घर आता। तो ऐसे ही जब रो रहा था अपने शमशान में, तो उसका जो बेटा गुजर गया और देवलोक में पैदा हो, तो सोचा मेरा पिताजी कितना निकम्मा नालायक है, एक तो मैं जिंदा था तब तो मेरे ऊपर कुछ किया नहीं, अब मरने के बाद बड़ा रो रहा है कि मेरा बेटा हुए। तो मेरा बेटा बोल के रो रहा है, मेरा बाप कितना अज्ञानी है, मेरे बाप को कुछ अकल सिखाना चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते पर लाना चाहिए कि भगवान बुद्ध भी यहाँ है, इस धरती पर है, वो कितना पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन मेरा पिताजी इतना कंजूस है कि मैं खुद के अपनों पर ही खर्च नहीं करता, तो बुद्ध को तो क्या दान करेगा। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ करना होगा, तो अच्छे सद्धर्म के रास्ते पर लाना होगा। तो वो क्या किया कि वो एक बच्चे का रूप लेकर आकर वहाँ शमशान में एक जाकर जब ये रो रहा था तो वो भी जोर जोर से रोने लगा। तो जोर जोर से रोने लगा, उसको लगा बच्चे मेरा और तो कोई रो रहा है, उसने रोना रोक दिया। तो देखा कि एक बच्चा रो रहा है, तो उसके पास गया, बोला बच्चा क्यों रो रहे हो? तो वो रो के बोला नहीं नहीं मुझे है ना वो चांद चाहिए, शाम हो गई थी अंधेरा, मुझको चांद चाहिए। बोला नहीं नहीं बेटा ऐसा है, चांद कैसे आएगा, वो तो इतना दूर है ना? वो नहीं मिल सकता, दूसरा क्या चाहिए बता, मैं दूंगा, मेरा इकलौता बेटा खो गया, कोई नहीं, चलो तुम क्या है थे मैं दूंगा। वो चांद तो बहुत दूर की बात है, वो हाथ नहीं आता, वो ले नहीं सकते।
तो बेहतर है। वो लड़के ने कहा नहीं नहीं मुझे तो चांदी चाहिए। बोला नहीं तो बहुत ना समझ है, हाँ? चांद नहीं मिल सकता, वो बहुत दूर है, वो हाथ नहीं आता। तो फिर उस बच्चे ने कहा अच्छा जो चांद दिखाई देता है तुम बोल रहे हो कि वो हाथ नहीं लग सकता, वो नहीं आ सकता, फिर तुम किसके लिए रो रहे हो? बोले वो तो मैं तो मेरे बेटे के लिए रो रहा हूँ। तो तुम्हारा बेटा तो मर के चला गया, वो तो दिखाई भी नहीं देता, वो तुम्हारे रोने से कैसे मिलेगा? जब ऐसा कहा तो उसको एकदम आश्चर्य लगे, ये तो सही बात कह रहा है। ये चांद जो दिखाई देता है वो ही इसको मैं दे नहीं सकता, तो जो बेटा चला गया मुझे दिखाई नहीं देता, वो मुझे रोने से कैसे मिलने वाला है? ये तो बड़ा समझदार की बातें कर रहा है। तो बेटा तो कौन है, क्या है? तो फिर उसने साफ साफ बताया नहीं पिताजी मैं आपका ही बेटा हूँ, ऐसा हुआ। तो जब खाट पे लेटा तो भगवान बुद्ध आए, तो उनको मैंने श्रद्धा से केवल नमस्कार किया, तो आज मैं सुख संपन्न इस देवलोक में पैदा हो गया। इससे आप भी जाकर भगवान बुद्ध को बुलाइए, सांघिक काम दीजिए, श्रद्धा से ये काम कीजिए, बड़े अच्छा समय है, भगवान बुद्ध धरती पे है, तो भगवान बुद्ध और कृष्ण को बुलाइए, दान कीजिए, बहुत हो गया कंजूसी कर करके, अब तो पुण्य कमाइए। जब ऐसा कहा तो फिर पिताजी को थोड़ा अकल आ गया, ऐसा है क्या? और खाली भगवान बुद्ध को श्रद्धा नमस्कार करने के तो देव लोग में इतना सब करता, अरे चलो ठीक है तो मैं भी दान करता हूँ, ऐसा कहकर वो चला गया। फिर सबको बताया गया ऐसे भगवान बुद्ध सबको मैं दान देना होगा तभी आ जाओ। वो सब लोग परेशान, अरे ये कंजूस आदमी हो रहा है, जितना सांघिक दान करने वाला बुद्ध तो सभी परेशान हो गए, कैसे क्या हो सकता है? तो सभी लोग जब आए सबको दान वान दिया और बड़े श्रद्धा से भगवान बुद्ध को उनको भी खिलाया। तो सभी लोगों ने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, आज कैसे क्या तो कभी किसी को दान नहीं देते, उसके बेटे भी खर्च नहीं करते थे, आज कैसे क्या दान देते? उसने बताया साफ साफ कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा मर गया था, मैं शमशान में जाकर रोता था, तो वही बेटा छोटे बच्चे के रूप में आया, उसने बताया कि मैं ऐसे श्रद्धा से नमस्कार किया, मैं देवलोक पहुँच गया। तो जब मेरे बेटे ने मरा तो मुझे भी श्रद्धा जगी, मुझे भी लगा ये कार्य करना चाहिए, इसलिए मैं ये सांख्य दान किया। तो वहाँ पर जो लोग थे वो लोग सब आश्चर्य हो गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आदमी मरते मरते खाली बुद्ध को नमस्कार करे, श्रद्धा करने से स्वर्ग में पहुंच जाता है, देवलोक में उत्पन्न होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? श्रद्धा में इतनी शक्ति है क्या? ऐसे उनमें चर्चा होने लगी। तो भगवान बुद्ध ने जब देखा तो उन्होंने कहा ठीक है रुकिए अभी बता। फिर तब उन्होंने वो जो लड़का गुजर गया था उनको बुलाया, तो वो खुद आए और उनको बोला तुम अपने मुँह से बताओ। तो जब उन्होंने देखा वो दिव्य रूप और जब उसने सारी खुद अपने मुँह से बात समझाई तब उनको विश्वास हुआ, अरे हाँ सही में श्रद्धा से, यानी सही व्यक्ति हो और उसके प्रति अगर श्रद्धा हो तो उसका फल प्राप्त होता है, भले ही वो अंधश्रद्धा क्यों ना हो, लेकिन अगर सही व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। जैसे मान लो आप अंधे हो, है ना, अगर रास्ता साफ है, कांटे वाटे नहीं है, पत्थर नहीं है, तो तुम अंधा भी आदमी उस पर चले तो उसको कुछ नुकसान होता है क्या? नहीं होता। तो उसी तरह से अंधश्रद्धा अगर सही व्यक्ति के प्रति हो, जो सही भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, शीलवान हो, उसके प्रति भी अगर अंधश्रद्धा हो तो आपका फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा। हाँ, अंधश्रद्धा अगर गलत लोगों के प्रति हो तो जरूर आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये श्रद्धा में दान होना या करना ये बहुत जरूरी है। तो आज जो आप लोगों ने दान किया समझो वो श्रद्धा में दान में आता है, और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दानन ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवता गति। देवता की गति प्राप्त होती है अगर क्या है, केवल तुम श्रद्धा से अगर दान भी करो तो बहुत है, उस पर अगर तुम शील का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो तो फिर तो क्या करना। तो बहुत अच्छी बात है, आज आप लोगों ने श्रद्धा से दान का आयोजन किया तो दान पाल भी पूरी हुई, उस बहाने आपने शील ग्रहण किया तो शील पाल भी पूरी हुई, ध्यान से प्रवचन सुना तो ये भी अपने अपने ध्यान है तो ध्यान पाल भी पूरी हुई, और प्रज्ञा भी जगा, यानी क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, किस प्रकार का दान का क्या फायदा है, इन बातों को समझा, इन बातों को ग्रहण किया, यानी प्रज्ञा पाल भी पूरी हुई। तो इस तरह से आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा ये चारों पारमियां आपकी पूरी हुई। एक एक बूंद से ही पारमी की घड़ा जो है भरता है, जब वो भर जाता है तो अपना उम्मीदवार काम हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है।
तो जो कोई भी पुण्य आपने अतीत में और वर्तमान में कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाह कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।